नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम प्रगतिवादी आंदोलन का इतिहास इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन भी आयोजित किया गया। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, ये सभी जानते हैं। लेखक संघ बनाने के आरंभिक प्रयास क्या किए गए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि पर टिप्पणी करते हुए रेखा अवस्थी ने लिखा है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के पहले के सृजनात्मक साहित्य को यदि ध्यान से देखें तो पता चलता है कि 30 के आसपास किसान समस्या और स्वाधीनता का प्रश्न लगभग यथार्थ के संपूर्ण द्वंद्व के साथ अंकित करने की प्रवृत्ति बलवती हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा है कि जो सामाजिक समस्या होती है, जो वर्तमान की समस्या होती है, वो हमेशा साहित्य पर हावी होती है। तो उस समय वर्तमान की समस्या थी किसान की समस्या और स्वाधीनता की समस्या, जो कि उस समय की ज्वलंत समस्या थी, और वो उसी की प्रवृत्ति जो है वो साहित्य में भी दिखाई देती थी। हिंदी के मध्यवर्गीय लेखक सहसा किसानों के प्रति गहरा लगाव क्यों अनुभव करने लगे। पहले तो गोदान लिखा उन्होंने, और इसी के साथ गोदान लिखने के साथ साथ लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया। लेखक संघ के जो लेखक कभी किसानों की उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, बारीकियों से कभी उन्होंने किसानों के जीवन को नहीं देखा, वो सब अब उस ओर उनकी दृष्टि चली गई। किसानों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति अथवा क्रांतिकारी एकात्मकता का ये भाव अचानक सुसंगत रूप में क्यों व्यक्त होने लगा। जैसे इन प्रवृत्तियों के मूल में कारण तत्कालीन परिस्थितियों में निहित है, उसी तरह प्रगतिशील लेखक संघ के गठन की भावना भी उन्हीं परिस्थितियों में घटित है। सन 30 के आसपास हिंदी के साहित्य पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि उस समय के प्रमुख लेखक और कवियों के साहित्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। निराला और पंत की कविता छायावादी रूमानियत को छोड़कर यथार्थवाद की ओर उन्मुख होने लगी, जो कि रूमानियत से यानी प्रेम से प्रस्फुटित हो रही थी, यानी व्यक्तिगत प्रेम से प्रस्फुटित हो रही थी। अब उसमें यथार्थ के चित्र यानी सामाजिक यथार्थ के चित्र भी उभर कर सामने आने लगे। स्वयं प्रसाद जी अपनी कथा साहित्य में तितली और कंकाल जैसे उपन्यास लिख रहे थे। कहानियों में वे आकाशदीप और पुरस्कार की बजाय गुंडा और मधुआ जैसी कहानियाँ लिख रहे थे। प्रेमचंद जो प्रेमाश्रम की रचना से किसानों के जीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति दे रहे थे, अब अपने फलक को और व्यापक करते हुए निर्मला और गबन जैसे उपन्यास लिख रहे थे। यानी ये यथार्थ की समस्या थी, एक आर्थिक स्थिति से उत्पन्न थी, एक सामाजिक स्थिति से उत्पन्न थी। तो अब उन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर, उन सामाजिक स्थितियों पर जिन पर कि सालों साल तक ध्यान नहीं गया था लोगों का, अब उन पर ध्यान जाने लगा लोगों का। स्वयं अब अपने फलक को और व्यापक करते हुए निर्मला और गबन जैसे उपन्यास लिख रहे थे। बाद में भी किसान जीवन के महाकाव्य कहे जाने वाले उपन्यास गोदान की रचना कर सके। इसीलिए ये समझना भूल होगी कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ अचानक हिंदी में किसान, मजदूर और स्त्रियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने वाला यथार्थवादी साहित्य लिखा गया है। यानी ये यथार्थवादी साहित्य बेशक 36 के बाद में उसको महत्व दिया जाता रहा है, लेकिन इसका जो आरंभिक बीज था वो छायावादी काव्य के, छायावादी गद्य या पद्य के उस सामाजिक दौर में ही प्रारंभ हो गया था। वस्तुतः इससे पहले ही उसके लिए आधारभूमि तैयार होने लगी थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन जाना जाता था। इस सम्मेलन पर ऐसे लोगों का वर्चस्व कायम था जो साहित्य में पुनरुत्थानवाद और सांप्रदायिक नज़रिए के समर्थक थे। सांप्रदायिक चीज़ों को जो महत्व देते थे, उन लोगों का उस पर उस समय वो लोग उसके मतलब प्रमुख अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे, और जो साहित्य के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का हथियार बनाने और जनवाद, धर्मनिरपेक्षता और रचनात्मक नवोन्मेष की अभिव्यक्ति करने के माध्यम बनने की मुखालफत करते थे। यानी
और बाकी जितने भी सामाजिक मुद्दे थे उन उनका विरोध करने में समर्थ थे। तो वो लोग जो है उस समय इस जो सम्मेलन था इसके जो है वो मुख्य भूमिका में थे। जवाहरलाल नेहरू तक हिंदी के इस दरबारी और दकियानूसी माहौल को दमघोटू के मानते थे, उनकी आलोचना कर चुके थे। 1934 में प्रेमचंद और रामचंद्र टंडन के बीच लेखक संघ बनाने को लेकर बहस चली। इस बात का प्रमाण है उस समय के लेखक इस बात को पर तो सहमत थे कि लेखक संघ बनना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप और कार्यक्षेत्र क्या हो इस पर विवाद था। यानी लेखक संघ क्यों बनना चाहिए? क्योंकि समस्या क्या होती है, लोग लिख तो लेते हैं लेकिन वो सालों साल प्रकाशित नहीं होता, प्रकाशित हो जाए तो उन लोगों के हाथ तक नहीं पहुंचता। तो इसलिए उन्होंने कहा लेखक संघ बनाया जाए, कुछ लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे तो आर्थिक दबाव भी कम रहेगा और सामाजिक उन्नति भी होगी, चीज़ें ज़्यादा लोगों के हाथों तक जा सकेंगी। बाद में प्रेमचंद भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के काम में जुड़ गए, इसलिए इसके लिए उन्होंने अपनी पत्रिका हंस को भी सौंप दिया। अक्टूबर 1935 में हंस भारतीय साहित्य परिषद के मुखपत्र के रूप में निकलने लगा। भारतीय साहित्य परिषद सिर्फ हिंदी की परिषद नहीं थी, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं की परिषद थी और इसे गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। इन सब तथ्यों से ये पता लगता है कि 30 के दशक में भारतीय लेखक न सिर्फ संगठित होने के बारे में सक्रिय थे, बल्कि वे भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को एक मंच पर लाने के लिए भी प्रयासरत थे। सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे कि वो सिर्फ हिंदी भाषा, बल्कि भारतीय जितनी भाषाएं उन सब के लेखकों को वो लाने की कोशिश कर रहे थे एक मंच पर। जाहिर है कि इस काम में प्रेमचंद सबसे आगे थे, क्योंकि वे ही प्रगतिवाद के आंदोलन का रूप लेने में बहुत पहले से उसी तरह की सोच साहित्य में लिख रहे थे जो बाद में प्रगतिवाद की पहचान बना। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। कल फिर मैं वापस से नए विषय के साथ नई चर्चा करूँगी। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब